हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। प्रवणता शून्य वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x का वर्ग माइनस 2 गुनी x प्लस 3 को स्पर्श करती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाती है m के, जो कि बराबर होती है किसके। तो देखो यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर बिंदु हमें दे रखा है x1, y1। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण की बात करें तो बच्चों देखो ये y माइनस y1 बराबर m गुना x माइनस x1 होती है। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो दिया गया प्रश्न में बच्चों वक्र दिया गया है y बराबर 1/x का वर्ग माइनस 2 गुनी x प्लस का 3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर दोनों और x सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों dy/dx बराबर d/dx, और यहाँ पर बच्चों 1/x का स्क्वायर माइनस 2 गुनी x प्लस का 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखें तो ये बच्चों देखो u/v के रूप में है, तो इसका हम x सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये बराबर हो जाता है किसके। तो यहाँ पर बच्चों देखो v को हम बाहर निकालेंगे, u को हम x सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर u को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पर v को x सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v का वर्ग। तो बच्चों देखो यहाँ पर अवकलन के सूत्र का हम प्रयोग करते हैं इसे अवकलन करने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इस पद को बाहर निकालते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस 3 को बाहर निकालेंगे, एक का हम एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, फिर बच्चों एक को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस 3 का अवकलन करेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्योंकि अचर पद का अवकलन x सापेक्ष क्या हो जाएगा, शून्य, तो इस पूरे पद का मान शून्य हो गया। माइनस यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर हम अवकलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों देखो n गुनी x की घात n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर का x सापेक्ष में अवकलन, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर बच्चों x सापेक्ष में अवकलन क्या हो जाएगा 1 के बराबर, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पर अचर पद का अवकलन 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें dy/dx प्राप्त हो गया माइनस 2x माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा देखो m बराबर dy/dx बिंदु x1, y1 हम लोगों ने ये मुख्य अवधारणा में देखा है। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो dy/dx बिंदु x1, y1 पर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस 2 गुनी x1 माइनस 2 बटे में x1 का स्क्वायर माइनस 2 गुनी x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो क्योंकि प्रश्न में हमें प्रवणता दिया गया है 0 के बराबर है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इस पद को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो माइनस 2 गुनी x1 माइनस 2 बटे में x1 का स्क्वायर माइनस 2 गुनी x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ठीक है, तो बच्चों देखो ये माइनस इधर जाएगा तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x1 माइनस 2 बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो ये पद भी बराबर के दाईं ओर आ जाएगा तो गुना में 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर
माइनस भी इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस पे हो गया। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x1 माइनस 2 बराबर 0, अर्थात यहाँ से x1 बराबर प्राप्त हो जाएगा प्लस का 2 बटे का 2, अर्थात यहाँ से हम कट जाएगा, तो हमें x1 बराबर प्राप्त हो गया 1, ठीक है। अब बच्चों y1 का मान ज्ञात करना है, तो दिए गए वक्र में हम x1 का मान रखेंगे। तो वक्र हमें दे रखा है y1 बराबर 1 बटे x1 का स्क्वायर माइनस 2 गुनी x1 प्लस 30, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो x1 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुनी 1 प्लस का 3, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1 प्लस 3 माइनस 2, अर्थात 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो y1 हमें 1 बटे 2 प्राप्त हो गया। तो बच्चों देखो इस प्रकार हमें x1 कॉमा y1 हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गया, तो 1 कॉमा 1 बटे 2। अब बच्चों देखो इस पर हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कॉमा 1 बटे 2 पर सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो सरल रेखा का समीकरण हम लोगों ने मुख्य उदाहरण में देखा है, y माइनस y1 बराबर m गुना x माइनस x1 के, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस y1 क्या हो जाएगा, तो 1 बटे 2 बराबर, मतलब हमें 0 दिया गया है, x माइनस x1 1 के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों y माइनस 1 बटे 2 बराबर यह पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y बराबर हमें प्राप्त हो गया 1 बटे 2, अर्थात यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं 2 गुनी y बराबर 1। तो बच्चों ये हमें सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।